अफगानिस्तान से नेटो के सैनिकों की वापसी के बाद ये कहा जा रहा है कि तुर्की वहां अपने सैनिकों को तैनात रखने की योजना पर काम कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ब्रसल्स में 14 जून को हुई मुलाकात के बाद अफगानिस्तान में तुर्की के सैनिकों को बनाए रखने का मुद्दा एजेंडा में आया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने तब ये कहा था कि दोनों नेताओं की मुलाकात में इस बात पर सहमति बनी है कि तुर्की काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में अहम रोल निभाएगा। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा था कि अगर तुर्की अफगानिस्तान में अपने सैनिक तैनात रखता है तो अमेरिका की ओर से वित्तीय, कूटनीतिक और अन्य किस्म की मदद का मिलना महत्वपूर्ण होगा। तुर्की में बहुत से लोग इसे एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में वो अपना रसूख बढ़ा सके और अमेरिका के साथ उतार चढ़ाव भरे रिश्तों को बेहतर बनाया जा सके। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो राष्ट्रपति एर्दोआन की हुकूमत पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने अफगानिस्तान में अमेरिका की दावत कबूल कर ली है, जबकि वहां तालिबान अपनी बढ़त बना रहा है और सुरक्षा का बड़ा खतरा है। ऐसी रिपोर्टें हैं कि अफगानिस्तान में तुर्की की भूमिका काबुल एयरपोर्ट के प्रबंधन और सुरक्षा पर केंद्रित रहेगी। ये वो एयरपोर्ट है जो अफगानिस्तान को बाकी दुनिया से जोड़ता है। न्यूज़ वेबसाइट हैबर तुर्क की रिपोर्ट के मुताबिक अगर तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर नियंत्रण हासिल कर लिया तो कोई भी देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन अफगानिस्तान में अपना नुमाइंदा नहीं रख पाएगा। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकर ने 13 जुलाई को कहा था कि इस एयरपोर्ट को चलाए रखने की ज़रूरत है। सभी देशों ने ये बात कही है, अगर एयरपोर्ट बंद हो गया तो देशों को अपने कूटनीतिक मिशन यहाँ से हटाने पड़ेंगे। पिछले 6 साल से तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा और इसके ऑपरेशन से जुड़ा रहा है। लगभग 500 तुर्क सैनिक अफगानिस्तान में तैनात हैं। हालांकि उनकी भूमिका लड़ाई वाली गतिविधियों से नहीं जुड़ी है। वो नेटो मिशन के तहत अफगान सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग भी देते हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार अफगानिस्तान में भविष्य की योजनाओं को लेकर तुर्की और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। राष्ट्रपति एर्दोआन ने 9 जुलाई को ये कहा था कि उन्होंने अफगानिस्तान में तुर्की की भूमिका के बारे में फैसला कर लिया है। हालांकि उन्होंने इस पर विस्तार से कुछ नहीं बताया, लेकिन इसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान में तुर्की की भूमिका को लेकर अपनी शर्तें जरूर स्पष्ट कर दी। उन्होंने अमेरिका की ओर से कूटनीतिक, वित्तीय और लॉजिस्टिकल सपोर्ट की अहमियत पर खास जोर दिया। कई विश्लेषकों की राय है कि तुर्की अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बनाए रखकर अमेरिका से अपने उतार चढ़ाव भरे संबंधों को सुधारना चाहता है। अमेरिका में तुर्की के राजदूत रह चुके नामिक 10 के अनुसार राष्ट्रपति एर्दोआन ये हिसाब लगा रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ गर्मजोशी भरे संबंध बनाए रख सकते हैं, कम से कम कुछ समय के लिए ही सही। इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को जटिल मुद्दों के दबाव से बचाया जा सकेगा। तुर्की के धर्मनिरपेक्ष विपक्षी अखबार जमहूरियत ने अमेरिका की खातिर अफगानिस्तान में रुकने पर राष्ट्रपति एर्दोआन की योजना की आलोचना करते हुए लिखा कि अमेरिका से संबंध सुधारने के लिए तुर्की अफगानिस्तान पर जोर दे रहा है। कुछ विश्लेषकों ने इसकी तुलना 1950 से 1953 तक चले कोरियाई युद्ध से की है। तुर्की ने इस जंग में अपने 21,000 सैनिक भेजे थे, जिनमें 1966 मोर्चे पर मारे गए। तुर्क सैनिकों की इस तैनाती के बाद तुर्की नेटो का हिस्सा बना। राष्ट्रपति एर्दोआन की हुकूमत के हिमायती लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान में तुर्की के बने रहने से इस क्षेत्र में उसका रसूख और वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकार समर्थक न्यूज़ वेबसाइट स्टार के स्तंभकार रसूल तोसुन का कहना है कि तुर्की की भू राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि वो अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बनाए रख सकता है। तुर्की एक उभरती हुई ताकत है और इसमें कोई शक नहीं है कि वो क्षेत्रीय शक्ति भी है। तुर्की यहाँ बने रहकर अपनी ताकत को बढ़ाएगा।